नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एएलपी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो जिनका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है उनके लिए ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। पहला देखिए, टार्चों में तो होता है, लेकिन दूसरा नहीं है रियर व्यू दर्पण के रूप में। तीसरा है सेविंग दर्पण के रूप में और हेडलाइट्स में। अगला, दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या को विकल्पों से चुनना है। कैसे करेंगे? देखिए, 15 से 20 बना रहे हैं तो आपका 5 जुड़ रहा है। 20 से 18 बना रहे हैं तो आपका 2 जो घट रहा है। 18 से 23 बना रहे हैं तब आपका 5 जुड़ रहा है। लास्ट में देखिए 26 से 24 बना रहे हैं तो 2 घट रहा है। एक सीरीज चली है 5 2 की। अब देखिए 5 के बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 23 में से 2 घटाए तो कितना आ जाएगा, 21। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है और जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, तो पहली संख्या को हम लोग मानेंगे 3x और दूसरी संख्या को मान लेंगे 2x। पहली संख्या में देखिए 3x में 8 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या अनुपात क्या है, 2x है। तो 2x में 8 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 7:5, मतलब 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 15x और 8 में करेंगे 5 8 40 बराबर 7 दूनी 14x प्लस 7 8 56। तो देखिए 15x से 14x जाएगा तो x और 56 में से 40 जाएगा तो 16। x का मान 16 आ गया। पहली संख्या है आपकी 3x, दूसरी संख्या है 2x। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 16 3 48 और 16 दूनी 32। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, 48। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं? तो ऑप्शन 2 आर्गन। अगला, निम्न कथन का विश्लेषण करें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सोना चांदी से ज़्यादा महंगा होता है, क्यों? हमेशा। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑलवेज। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 12 लड़कों का किसी परीक्षा में औसत स्कोर 16 था, तो 12 लड़कों का योग कितना हो जाएगा? तो 16 × 12 तो कितना हो जाएगा, 192। 12 लड़के हैं, आगे कहता है जबकि कक्षा में सभी 30 छात्रों का औसत, तो 30 छात्रों का योग कितना आ जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है 18.1 इंटू हम लोग कर देंगे 30। कितना आ जाएगा आपका, तो गुणा कर लेते हैं 181 में 30 का और एक पॉइंट बाद 0 लगा देंगे, 0 0 0। 3 एकम 3, 3 8 24, हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 5, तो 543 आ जाएगा। ये आ गया 30 छात्रों का योग। क्योंकि देखिए औसत क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या होती है, तो हम लोगों ने योग निकाल लिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 12 छात्र हैं, 12 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी बची, 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। अब लड़कियों का औसत बताना, तो इनका योग निकाल लेते हैं लड़कियों का। तो 543 में से 192 घटाते हैं, घटा लेते हैं गाइस। 1 14 में से 9 गया, 5 4 में से गया 351। तो ये आ जाएगा औसत कितना आ जाएगा, 351। लड़कियों की संख्या कितनी है, 18। डिवाइड कर देंगे 18 से तो आपका कितना आ जाएगा, 19.5। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। कर लेते हैं गाइस। देखिए 3 से 8 बना रहे हैं तो आपका 5 जुड़ रहा है। 8 से 13 बना रहे हैं, 5 जुड़ रहा है। 13 से 18 बना रहे हैं, 5 जुड़ रहा है। तो आगे भी 5 जोड़ेंगे, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 छेद कहते हैं। अगला है, 4096 का वर्गमूल क्या है? तो ऑप्शन 3 64। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो ऑप्शन 1 तीसरा। अगला, यदि ए बी दर्पण है तो दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न छवि की सही दर्पण छवि क्या होगी?
दर्पण प्रतिबिंब में जो होता है लेफ्ट वाली चीज़ें होती हैं राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं और बीच में ये आपका व्यास गया है, ये इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ऐसी। और ऊपर ये आपका आयत बना हुआ है, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, ऐसी हो जाएगी। और नीचे ये बना हुआ है, ये भी आपका पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, और ऊपर ये एरो है, ये आपका इधर आ जाएगा। तो ये फिगर किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो ऑप्शन 2 सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है। तो ऑप्शन 3 शरद पवार। अगला आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, तो ऑप्शन 4 जीन। नेक्स्ट है किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन में 2 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न करंट का मान कितना होगा। तो 2 एम्पियर हो जाएगा। Q बराबर क्या होता है, IT। तो 2 गुणा 1, तो 2 एम्पियर आपका राइट आंसर। स्कूल में हमेशा होता है, तो ऑप्शन 2 अध्यापक होता है। अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। अगला यदि बॉक्स रबड़ है, रबड़ कलम है, कलम छड़ी है, छड़ी पौधा है, तो छात्र परीक्षा में किससे लिखेगा। परीक्षा में जो छात्र है वो कलम से लिखता है, कलम को क्या कहना है, छड़ी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, तो पुंकेसर और कार्पलस। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुनना है। देख सकते हैं गाइस, प्रॉब्लम फिगर है आपका और क्या है आंसर फिगर। इसमें से आपका क्या बनेगा, पहले देखिए, पहले फिगर में सर्किल था, दूसरे फिगर में भी सर्किल है और बीच में प्लस था और दूसरे में क्या हो गया, क्रॉस। ओके, और वो क्रॉस जो था पहले फिगर में, क्रॉस बाहर आ गया और जो बीच में प्लस था वो बाहर चला गया। ओके, यही तरीका इसमें लगाएंगे तीसरे फिगर में। चौथे फिगर में आयत बना लेते हैं और बाहर आपका प्लस है, अंदर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। सॉरी, अंदर आपका क्रॉस है तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा गाइस। तो प्लस बना देते हैं, बाहर आपका ये हो जाएगा क्रॉस। तो ऐसा फिगर बनेगा, किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है स्मॉल g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो ऑप्शन 1 2g आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है, तो ऑप्शन 3 एम्पियर। अगला निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 4 एस्टर। यहाँ देखिए जगह है खाली, आगे कहता है प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 टेंडन या सिराओं में पाए। अगला मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेडुला। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है कुछ मेज क्या है, पुस्तकें हैं। तो मेज का कुछ हिस्सा पुस्तकें में चला जाएगा। और दूसरा सभी पुस्तकें क्या हैं, कुर्सियां हैं, कुर्सियां। निष्कर्ष क्या है, कुछ पुस्तकें मेज हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि पुस्तकें का कुछ हिस्सा पहले में जा रहा है, मेज में जा रहा है, पहला सही। और कुछ कुर्सियां पुस्तकें हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि कुर्सियों का कुछ हिस्सा पुस्तकों में जा रहा है, दूसरा भी सही। दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ओके, अगला है विश्व की सबसे कम भार वाला उपग्रह कलम सेंट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है का रूपांकन किसने किया। तो रियाज सरूख। अगला जो क्वेश्चन है बॉडमास का है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। बाकी के नंबर लिख लेते हैं 2550 माइनस बड़ा कोष्टक 510 माइनस मंझला कोष्टक 210 माइनस छोटा कोष्टक। देखिए 90 और 70 कितना होता है, 160, और 160 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 80 बचेगा। बड़ा कोष्टक बन
ये हो जाएगा 2550 माइनस बड़ा कोष्टक 510 माइनस 270 में से 80 जाएगा तो 180 आपका बचेगा। अब 510 में से 180 घटा लेते हैं, तो घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 330। और 2550 में से 330 घटाते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2550 में से 330 को घटा लेंगे, 0, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2220 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 में से यहाँ पर रुकिएगा, इस 270 में से 80 गया तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर आपका कितना बचेगा 190 बचना चाहिए। 190 यहाँ पर 190 होगा और यहाँ पर 340 हो जाएगा। ओके, 510 में से आपका 190 जाएगा तो 11 में से तो 320 हो जाएगा यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका 2230। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप प्रदान किया गया? ऑप्शन 2 मुंबई। अगला है दिए गए अक्षर समूहों के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। तो जो तरीका BFK से IMR बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BFK, इससे बनना IMR। B का कोड होता है 2, F का होता है 6, K का होता है 11, I का होता है 9, M का होता है 13, R का होता है 18। 2 से 9 बना रहे हैं तो 7 कट रहा है, 6 से 15 बना रहे हैं, 6 से 13 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, देखिए 2 से 9 बना रहे तो 7 जुड़ रहा है, 6 से 13 बना रहे हैं तो भी 7 जुड़ रहा है, और 11 से 18 बना रहे हैं तो भी 7 जुड़ रहा है। तो इसमें भी करेंगे, 7 जोड़ेंगे। D का कोड होता है 4, G का होता है 7 और P का होता है 16। 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 और 16 में 7 जोड़ेंगे 23। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 11 किसका होता है K का, 14 होता है N का और 23 होता है W का, KNW। ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो ऑप्शन 1 मृत सागर। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन 1 स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है कौशिक ने खिलौना 160 रुपये में ख़रीदा, 160 रुपये में ख़रीदा और बेचा कितने में? 180 में। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 180। कितना हो रहा है प्रॉफिट? 20 का। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट 20 हो रहा है, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस 160 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कटा, पूरा काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन 3 N। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो ऑप्शन 1 एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। मानव शरीर का pH स्तर है तो 7 से 7.8 तक। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।